आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। अकाली नेता विक्रम मजीठिया ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, अग्निवीर अमृतपाल सिंह के लिए एम्बुलेंस तक नहीं हुई उपलब्ध। अमृतपाल को कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया। टीम इंडिया की जीत पर इजराइल के राजदूत का पाकिस्तान पर तंज। कहा, हमास को समर्पित नहीं कर पाएंगे चीन। मोहम्मद रिजवान ने किया था फिलिस्तीन का समर्थन। आयकर विभाग के प्रतिनिधि की तरह बात क्यों कर रहे हैं? बीजेपी जेडीएस के नेता डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने साधा निशाना। आईटी ने बरामद की नकदी। कर्नाटक को चुनाव के लिए फंड जुटाने का एटीएम मानती है कांग्रेस। ठेकेदारों से करोड़ों रुपए जब्त होने पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ा ऐलान। उदयनिधि स्टालिन बोले 10 महीनों तक देंगे 7,500 रुपए। राज्य के युवाओं की भागीदारी कम हो रही है। गाजा के लोगों के साथ दिखे एकजुटता। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से की है अपील। इस युद्ध में अब तक 2,215 फिलिस्तीनी जान गंवा चुके हैं। ऑपरेशन अजय की तीसरी फ्लाइट पहुंची दिल्ली। अब तक 644 लोग इजरायल से पहुंचे भारत। विदेश मंत्री ने की थी ऑपरेशन अजय की घोषणा। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हमास का समर्थन कर रहे हैं लोग आतंकवाद के हिमायती। पीएम ने किया था इजरायल का समर्थन। विदेश मंत्री एस जयशंकर का वियतनाम और सिंगापुर का दौरा। कुछ दिन पहले ही देश को सौंपा था नौसेना पोत। वियतनाम हमारी एक्ट ईस्ट नीति का एक प्रमुख सदस्य है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश, बर्फबारी की चेतावनी। तापमान में रहेगी गिरावट। इजराइल हमास संघर्ष पर हुर्रियत नेता मिरवाइज उमर बोले, एक तरफा फैसले सही नहीं, मुद्दे का समाधान ढूंढना होगा। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का बयान। बोले, भारत में रहना है तो भारत माता की जय बोलना ही होगा। राष्ट्रवादी सोच वाली सरकार बननी चाहिए। शारदीय नवरात्र पर देश भर के मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। 22 अक्टूबर को महाअष्टमी व्रत शक्ति आराधना को अब मिल रहे हैं पूरे 9 दिन। देवन के लॉन्चिंग से दुनिया देखेगा भारत का दम। जनवरी 2024 में लैंग्वेज बिंदु तक पहुंचेगा आदित्य L1 मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन। पीएम मोदी ने 2036 ओलंपिक आयोजन के लिए दावेदारी की। आईओसी के सेशन में कहा, यह 140 करोड़ देशवासियों का बरसों पुराना सपना। अलीगढ़ में बिजली लाइन की चपेट में आया युवक। घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। फिलहाल युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। औरैया में आईजी ने किया कोतवाली का निरीक्षण। आईजी ने निकाला पैदल मार्च। आईजी ने व्यापारियों से किया संवाद। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। नवरात्रि से पहले दिन गोरखपुर में रहेंगे सीएम। शहर में करोड़ों रुपए की सौगात दी। कानपुर में एसीपी ने मंदिरों का लिया जायजा। मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं में नवरात्रि को लेकर बहुत उत्साह उमंग है। संभल में एक बार फिर बढ़ती हुई दागदार। रेप पीड़िता ने पुलिस पर लगाए आरोप। दरोगा सहित महिला कांस्टेबल पर लगे आरोप।
लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कलवे जब्बार पर एफआईआर, शमील शमशी और भाजपा नेता अमिल शमशी पर एफआईआर, शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास के भाई ने दर्ज कराई एफआईआर। लखनऊ में पत्थरबाजी का विरोध करना सिपाही को पड़ा भारी, महिला सिपाही से भी दबंगों ने किया भद्रता, सिपाही की शिकायत पर 5 के खिलाफ केस दर्ज। लखनऊ में पदयात्रा निकालेंगे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, अपने आवास से 10-90 चौराहे तक पदयात्रा निकालेंगे, संवैधानिक मछुआ आरक्षण अभियान की शुरुआत होगी। मेरठ में पूर्व मंत्री और मीट माफिया हाजी याकूब कुरैशी के गुर्गे पर कार्रवाई, याकूब के मकान की सील तोड़कर कर रहे थे गुर्गे, टूटी सील के सूचना पर एक्शन में आई पुलिस। शारदीय नवरात्र शुरू, पहले दिन मां शैलपुत्री की होती है पूजा, सीएम योगी ने शारदीय नवरात्रि की बधाई दी। संभल में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल, पीड़ित पक्ष ने गुन्नौर कोतवाली में तहरीर दी है। कानपुर में तेज रफ्तार का कहर, बाइक सवार हेड कांस्टेबल उसके साथी को डंपर ने रौंदा, मौके पर दोनों की हुई दर्दनाक मौत। गाजियाबाद के प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी के लिए लिफ्ट हो गई खराब लिफ्ट में फंसे मां बेटे, महिला के पति ने लापरवाही पर शिकायत दर्ज की है। लखनऊ में बनाए जा रहे प्रेम मंदिर, लगाई गई राधा कृष्ण की झांकी लाइटिंग, मंदिर को बनाने में 4 महीने का समय लगा। रायबरेली में युवक ने खाया जहरीला पदार्थ, युवक की हालत गंभीर, परिजनों ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दो 2024 का प्लान, सपा का मां शक्ति अभियान, नवरात्र के मौके पर महिला विंग अभियान, गांव-गांव चौपाल लगाएगी समाजवादी पार्टी। वाराणसी में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण और नया डिजाइन, मंत्र में सुशोभित होगा भवन, पोर्टिको ऐतिहासिक पौराणिक रूप में दिखेगा एयरपोर्ट। लखनऊ के निजी आयुर्वेदिक कॉलेजों के दाखिले में हेराफेरी, रैकेट से कॉलेज प्रबंधकों के तार जुड़े होने की आशंका, छात्रों की शिकायत पर विभाग ने दर्ज कराई प्राथमिकी। लखनऊ में ट्रेनों के टूरिस्ट कोच में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, कोच में आग की घटना के बाद हो रही है कवायद, कोच को वसीम टूर एंड ट्रेवल्स ने कराया था बुक। कई शहरों में बनेगी नई टाउनशिप, 5 एक्सप्रेसवे के किनारे बनेंगे 32 औद्योगिक शहर, अधिग्रहण किया गया शुरू। अब हॉट एयर बलून राइड से दिखेगा ताज, 200 फीट ऊपर से मिलेगा नया रोमांच, एक बार में 8 पर्यटक भर सकेंगे उड़ान। बीएचयू में 3 दिन की बच्ची को फेंका, घंटों तक लावारिस पड़ी रही, सफाई कर्मी ने कलेजे से लगाया। बरेली लखनऊ के बीच महंगा हो जाएगा सफर, देना होगा टोल टैक्स, बसों का बढ़ेगा किराया। सत्यप्रकाश दुबे और परिवार के कत्ल में 10 और नाम नए सामने आए हैं, कॉल डिटेल से चौंकाने वाले खुलासे। अनाथालय के प्रधान ने 8 साल की बच्ची से की शर्मनाक हरकत, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मां की ज्योति लेकर लौट रहे श्रद्धालु पर पत्थर फेंके, पुलिस ने गुस्साए लोगों को समझाया, घटना की सूचना पर सीओ मौके पर पहुंचे।
संभल में काले कारोबार का अंदेशा, सबसे बड़े ट्रैक्टर पार्ट्स बाजार में छापा, पुलिस जांच में जुटी। रामपुर में 16 साल बाद मीटर रीडिंग लेने पहुंचे बिजली कर्मी, ग्रामीणों ने दौड़ाए, कहा अब याद आ गई, मामला थाना क्षेत्र के सिंडौली गांव का बताया जा रहा है। फर्जी गाइड की करतूत आई सामने, अमेरिका के नौसेना सचिव को ताजमहल घुमाया, 11 महीने बाद दर्ज हुआ केस। हरियाणा के 10 शहरों की हवा बेहद खराब, सोनीपत बहादुरगढ़ देश में सबसे प्रदूषित, प्रदेश के 8 अन्य शहरों में भी AQI 200 पार कर गया। फरवरी मार्च में होगी उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं, बैठक में लिए गए अहम फैसले, रिपोर्ट तैयार करके मंत्रालय को देने के निर्देश। टोल प्लाजा पर यूपी के सिपाही और परिवार के साथ मारपीट, गाड़ी में की तोड़फोड़, मैनेजर सहित 10 गिरफ्तार। पर्यटकों के लिए खोले गए हैं बेशरमानी और गाजिया जोन, जंगल सफारी का उठा सकेंगे अब लुत्फ। आमडंडा गेट को फूल मालाओं से सजाया गया है। उत्तराखंड बाल आयोग ने दृष्टिबाधित बच्ची से यौन शोषण मामले में पुलिस से रिपोर्ट तलब की है, SSP नैनीताल को लिखा पत्र। अब उत्तराखंड में भी दुनिया के सबसे महंगे बादाम की खेती होगी, कोलकाता की शबनर नर्सरी ने किया इंतजाम, 600 रुपए प्रति पौधा बुकिंग की जा रही है। गोवा में 11 दिन बाद 37वें राष्ट्रीय खेल प्रदर्शन के खेल और खिलाड़ियों की फाइनल सूची नहीं तैयार, राष्ट्रीय खेल खिलाड़ियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा की तरह। मदरसों को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड और मदरसा बोर्ड आमने सामने, वक्फ बोर्ड चंदे से ली गई मदरसों की जमीन को शामिल करना चाहता है। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र मां डाटकाली मंदिर, मां डाटकाली को लाल फूल, नारियल और लाल चुनरी चढ़ाने का विशेष महत्व है। प्रवासी पक्षियों के चहचहाट से गूंज रहा है वेटलैंड, साल दर साल संख्या में होता चला गया है इजाफा, 444 हेक्टेयर में फैला है वेटलैंड। सीएम ने हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के कार्यालय का शुभारंभ किया, कहा IT सेवाओं के विस्तार में जरूरी कदम, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश प्रगति कर रहा है। तीन साल की बॉन्ड अवधि के बाद डॉक्टर को PG की अनुमति, नियम बनाने पर चल रहा है विचार, मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेट्रो नियो प्रोजेक्ट मंत्रालय में लटका, अब राजधानी में PRT चलाने की तैयारी शुरू, पर्सनल रैपिड ट्रांसपोर्ट या पॉड टैक्सी पूरी तरीके से स्वचालित होती। प्रदेश के 6 जिलों में डेंगू के 52 नए मरीज मिले, अब तक हो चुकी है 16 मौतें, पौड़ी में 14 और नैनीताल में 12 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। NHM कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा प्रत्युत और बाल्य देखभाल अवकाश, प्रदेश में संविदा पर 57 विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति की गई है। कालसी के पास हादसा, वाहन अनियंत्रित होकर टोंस नदी में गिरा, चालक समेत 3 लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फलस्तीनी नेता और नेतन्याहू से युद्ध में मानवीय संकट को लेकर की बातचीत, पिछले 24 घंटे में गाजा में 300 लोगों की मौत। हमास बना रहा निर्दोष लोगों को ढाल, चरमपंथी समूह को फलस्तीनी परिवारों से नहीं कोई मतलब, बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन।
हमास के हमले से पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से हुई चूक, अधिकारियों ने बरती लापरवाही, इजरायली अधिकारियों को मिली थी चेतावनी। हमास के हमले से ठीक पहले अमेरिका ने इजरायल को किया था अलर्ट। रिपोर्ट में खुलासा, इजरायल हमास युद्ध में हुई 3200 लोगों की मौत। हमास से युद्ध के बीच इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा फैसला, विपक्षी दलों के साथ बनाई यूनिटी सरकार, इजरायल राष्ट्र एकजुट है। नेपाल में लैंडिंग से पहले विमान हुआ क्रैश, पायलट की हालत नाजुक, एयरलिफ्ट के जरिए भेजा गया अस्पताल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, हमास की बर्बरता के सामने अलकायदा जैसा आतंकी संगठन भी अच्छा दिखता है। हम अमेरिकी बंधकों की रिहाई के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अमेरिका में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का हुआ अनावरण, समारोह में लगे जय भीम के नारे, 19 फीट ऊंची है स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। बंधक बनाए गए लोगों की हालत गंभीर, मेडिकल टीम प्रमुख ने तत्काल इलाज देने के मांगी है मदद। लेबे ने तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब सरकार के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। रिपब्लिकन ने जिम जॉर्डन को बनाया प्रतिनिधि सभा अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया समर्थन। टीसीएस के साथ शुरू हो रहा है कमाई करने का सीजन, इस सप्ताह इन्वेस्टर्स को शेयरों में मिलेगा मौका, निवेशकों के लिए कमाई करने के नए नए मौके खुले। बासमती चावल को लेकर सरकार ने लिया एक और फैसला, सरकार ने $900 प्रति टन घटाकर न्यूनतम निर्यात मूल्य को $1200 प्रति टन जारी रखने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का प्राइवेट सेक्टर से अपील, सतत विकास के लिए सरकार का बटाए हाथ। मनरेगा में करते थे मजदूरी, एशियन गेम्स में जीता पदक तो आनंद महिंद्रा ने दे दिया शानदार ऑफर, परिवार की आय 3000 रुपए से लेकर 3500 रुपए है। जबरदस्त कमाई का मौका, अगले हफ्ते खुल रहा है 3 कंपनियों का आईपीओ, 602 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को मिला ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड, 2023 में A+ रैंक, मोरक्को में मिला सम्मान। 1994 ने हर साल जारी होती है रिपोर्ट। लखनऊ, पुणे समेत कई शहरों में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, WTI क्रूड ऑयल के दाम में 5.77% की तेजी देखी गई है। एयर इंडिया ने रद्द की इजरायल की उड़ानें, कंपनी ने जारी किया नया अपडेट। कंपनी ने कहा कि वो जरूरत के हिसाब से चार्टर फ्लाइट ऑपरेट करेगी। सोलह साल की भारतीय लड़की ने कर दिया कमाल, खड़ी कर डाली 100 करोड़ की कंपनी। एक्सेलेरेटर प्रोग्राम ने निवेश सुरक्षित करने में भी मदद की है। ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से बड़ी खुशखबरी है, 70 से 80 हजार नौकरियों की संभावना है। भारत से हारने के बाद अपने ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लगा रहे लताड़, पूर्व क्रिकेटर रमीश राजा ने बातों बातों में धोया, भारत ने पाकिस्तान को 191 रनों के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया था। रोहित शर्मा के छक्कों ने इलाकों में धुआं कर दिया, पाकिस्तान के खिलाफ टूटा महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड। भारत से हार के बाद बाबर आजम बने किंग कोहली के फैन, भारतीय दिग्गज से जर्सी पर लिया ऑटोग्राफ, फैन मोमेंट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल।
भारत से हार के बाद पाकिस्तानी टीम ने डायरेक्टर मिकी ऑर्थर का बयान, कहा ये कोई आईसीसी नहीं बीसीसीआई इवेंट्स है, मैं इसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं करूंगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के बाद सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर से मजे लिए, आपकी सलाह फॉलो की और सब कुछ बिल्कुल ठंडा रखा। अहमदाबाद में लाखों लोगों के सामने भारत ने पाकिस्तान को पीटा, गेंदबाजों के कमाल के बाद आया रोहित का तूफान, पाकिस्तान के लिए बाबर आजम ने 50 रन बनाए। पाकिस्तान पर भारत की बादशाहत कायम है, बता दें कि अहमदाबाद में 7 विकेट से मारने गेंदबाजों के धमाल के बाद आया रोहित का तूफान। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की फहरिस्त में शामिल हुए जसप्रीत बुमराह। रोहित शर्मा की तूफानी हाफ सेंचुरी ने अहमदाबाद का बढ़ाया तापमान, पाकिस्तान के खिलाफ छक्कों की बारिश। रोहित शर्मा की वाइफ रितिका सजदे संग मैच देखती नजर आई, अनुष्का शर्मा सोशल मीडिया पर अनुष्का शर्मा और रितिका सजदे का फोटो खूब वायरल हो रहा है। एक 141वां आईओसी सेशन में पीएम मोदी की स्पीच के दौरान सोती दिखी आलिया भट्ट तो ट्रोल हुई, एक साथ नजर आए शाहरुख दीपिका। वर्ल्ड कप मैच के दौरान अनुष्का शर्मा ने अरिजीत सिंह के लिए जमकर किया पोज, वायरल हुआ वीडियो। वीकेंड में चपके अक्षय कुमार की किस्मत, जवान और फुकरे 3 को पीछे छोड़कर आगे निकले मिशन रानीगंज। खतरों के खिलाड़ी 13 के विनर बने डीनो जेम्स, चमचमाती कार के साथ मिली प्राइज मनी। डांस को लेकर सबा आजाद को लोगों ने किया ट्रोल तो सपोर्ट में उतरे ऋतिक रोशन, लेडी लव का वीडियो शेयर कर लिखी खास बात। शादी के बाद पहली बार रैंप पर उतरी परिणीति चोपड़ा, लैक्मे फैशन वीक में लिया हिस्सा, डिजाइनर्स के साथ स्टेज पर किया डांस। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले पर स्लेब्स के रिएक्शन, मृणाल बोली देश में क्रिकेट त्योहार की तरह, रिजाज मिशान ने भी शेयर किए किस्से। मजाक उड़ाने पर सोनम ने यूट्यूबर को भेजा लीगल नोटिस, खुद को डिफेंड करते हुए यूट्यूबर ने फिर से उड़ाया एक्ट्रेस का मजाक। बिग बॉस 17 हाउस के इनसाइड वीडियो आए हैं सामने, घर को यूरोपियन स्टाइल दी गई है, आलीशान और कलरफुल लिविंग एरिया पहली झलक सामने आ गई है। ट्रेडिशनल लुक में दिखी महिमा मकवाना, पैक्स को एंट्री न देने वाले लोगों को बोली बदतमीज, एक्ट्रेस फीमेल पैक्स को देखकर हुई खुश। और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।